नमस्कार दोस्तों। बचपन से हमने कहानियों के जरिए, न्यूज और समाचार पत्रों के जरिए बहुत से मर्डर्स के किस्से सुने हैं। दुनिया भर से मर्डर्स की खबरें आना आज के टाइम में आम बात है, लेकिन उसमें ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं जिनमें यही सुनने को मिलता है कि फलानी जगह पर फला आदमी ने किसी का गोली मारकर मर्डर कर दिया। लेकिन आज हम एक ऐसे मर्डर के बारे में जानेंगे जिसका आइडिया इंटरनेट की मदद से गूगल से लिया गया। कैसे महज एक 20 साल की लड़की गूगल की मदद से प्री प्लान करके एक 18 महीने की बच्ची का साइलेंट तरीके से मर्डर करती है। कौन है ये 20 साल की साइलेंट किलर लड़की? चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल ये घटना अमेरिका के पेंसिल्वेनिया की है। साल 2023 यानी कि पिछले साल की ये घटना है। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम है बेली जैकोबी एक रोड एक्सीडेंट में अपनी पत्नी को खो देता है। उस हादसे में उसकी बच्ची जो कि महज 1 साल की थी और वो खुद किसी भी तरह बच जाते हैं। जिंदगी आगे बढ़ती है। कठिन परिस्थितियां इस समय उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। लगभग 6 महीने के बाद बेली जैकोबी को एक 20 साल की लड़की से अफेयर हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था ओवेंस और उसकी बच्ची का नाम आयरिस था। उन दोनों के बीच अक्सर टाइम को लेके विवाद होता रहता था, क्योंकि बेली जैकोबी के कंधों पर छोटी बच्ची की भी जिम्मेदारी थी, तो अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम उतना नहीं दे पाते थे जितना वो चाहती थी। एक दिन क्या होता है, बेली जैकोबी अचानक मार्केट जाते हैं अपनी बच्ची के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए। यहाँ बच्ची और उसकी गर्लफ्रेंड घर पर दोनों मौजूद थे। बेली जैकोबी के मार्केट जाने के कुछ घंटे बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे फोन करके ये बताती है कि आयरिस ने अपने सिर पर कुछ हैवी सामान मार लिया है, जिससे वो गिरकर कुछ बेहोश जैसी हो गई है। बेली जैकोबी तुरंत मार्केट से घर लौटते हैं। एक इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया जाता है। वहां से उसे एक यूपीएमसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट कराया जाता है। डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में लगती है। अस्पताल के अंदर उस बच्ची की हालत धीरे धीरे सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है और आखिरकार 4 दिन के बाद उस बच्ची का अंत हो जाता है। अब डॉक्टर इस बात को लेके हैरत में थे कि बच्ची की मौत उसके सिर पर चोट लगने से नहीं, बल्कि उसके शरीर के कई ऑर्गन्स फेल होने से हुई है। ऐसे में डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे कि किसी बच्ची के सिर पर चोट लगने से उसके बॉडी के ऑर्गन्स कैसे फेल हो सकते हैं। जब बेली जैकोबी की गर्लफ्रेंड को डॉक्टरों ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने वही बात दोहराई जो बेली जैकोबी को मार्केट के वक्त बताई थी कि उसके सिर पर किसी तरह से चोट लगने से वो बेहोश हुई और उसी के बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। आगे बच्ची की मौत का कारण जानने के लिए उसकी जांच कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसे देखकर डॉक्टर भी हैरत में पड़ गए। बच्ची की मौत का कारण उसके शरीर से खिलौने जैसी, जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, वाटर बीड्स निकली। बटन के आकार की दर्जनों बैटरी निकली और लोहे के छोटे छोटे स्क्रू उसकी बॉडी से निकले। उसके पूरे ब्लड में
भारी मात्रा में जहरीला एसीटोन नामक केमिकल निकला। लेकिन सवाल ये था कि ये सब उसके शरीर में पहुंचा कैसे। इसे लेकर पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसलिए पुलिस इसकी बारीकी से जांच में जुट गई। कई महीने की लगातार जांच के बाद 11 जनवरी 2024 को पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि ओवेंस ने किस तरह से इंटरनेट की मदद से गूगल से आइडिया लिया कि कैसे घरेलू सामान का उपयोग करके किसी बच्चे की मौत हो सकती है, कैसे घरेलू प्रोडक्ट्स जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस दौरान पिछले साल 2023 में जनवरी से लेकर जून तक जब उसने इंटरनेट पर यह सर्च किया था कि कैसे घरेलू प्रोडक्ट से बच्चे की जान जा सकती है, तो उसको पता चला था कि नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है, जिसे पीने से ब्लड में जहरीला एसीटोन घुल जाता है, जिससे ऑर्गन फेल हो सकते हैं और जान जा सकती है। इन्हीं का इस्तेमाल करके उसने 18 महीने की बच्ची का मर्डर कर दिया। कैसे एक 20 साल की लड़की ने अपनी निजी स्वार्थों को परवान चढ़ाने के लिए एक 18 महीने की बच्ची का बेरहमी से मर्डर कर दिया। तो ये घटना थी अमेरिका की पेंसिल्वेनिया की, जिस बेली जैकोबी का एक सड़क हादसे में अपनी पत्नी को खोना, उसके बाद एक ऐसी लड़की का लाइफ में एंटर होना जिसने और उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।